हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर व्हेन करंट अकाउंट इज गिवन। व्हेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हेन करंट अकाउंट इज गिवन। ठीक है बेटा, जब भी कभी आपको करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा तो हम सब ये जानते हैं कि जितनी भी जर्नल एंट्री पास होंगी वो सब कैपिटल अकाउंट के थ्रू ना होके किसके थ्रू होंगे बेटा? करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जर्नल एंट्रीज में काफ़ी सारा चेंजेस है। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो जर्नल एंट्री की आपको बता चुका हूँ जिसमें मैंने आपका सारा बेस क्लियर किया था जर्नल एंट्री का। किसी ने ना देखी हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो आज मैं तुम्हें जो कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज जब पार्टनर करंट अकाउंट भी दिया हो, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू दी होंगी। और मैं तुम्हें लेजर अकाउंट्स भी बना के दिखाऊंगा जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों एक साथ बनेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया मैंने। तो ये दोनों पार्ट आज हम करने वाले हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझें। जर्नल एंट्रीज हम शुरू करते हैं जरा एक क्वेश्चन को लेके। ये क्वेश्चन है हमारा, राजेश और नरेश दो पार्टनर है हमारे। ठीक है, 3:2 इनकी रेशियो है। उन्होंने एडमिट किया रमेश को 1/3 शेयर के लिए और फ्यूचर रेशियो इन तीनों की क्या है? इक्वल है, यानी कि तीनों पार्टनर्स की जो रेशियो है 1:1:1 है अब। ठीक है, आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश। अब हमें कुछ एसेट्स गिवन है, कुछ लाइबिलिटीज हमें गिवन है। बेटा मैं प्रीवियस वीडियो में आपको जर्नल एंट्री में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि इस बैलेंस शीट में से कौन कौन से आइटम ऐसे होते हैं जिनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इसमें से ध्यान रखना बेटा, मैं फिर से बता देता हूं। चलो, इस बैलेंस शीट में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही आइटम ऐसे होते हैं जिनकी जर्नल एंट्री पास की जाती है। पहला, कोई भी प्रॉफिट दिया हो, कोई भी लॉस दिया हो, कोई रिजर्व दिया हो, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इधर की साइड अगर कोई भी रिजर्व दिया होता, कोई प्रॉफिट दिया होता तो उसकी भी जर्नल एंट्री पास करते हैं। इधर कोई लॉस दिया होता पिंडल के नाम से, उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, जितनी भी हमारी ये एसेट्स हैं इन सब की जर्नल एंट्री पास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन सब की जर्नल एंट्री पहले पास हो चुकी है। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उन सब की जर्नल एंट्री पास नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इनकी पहले एंट्री पास हो चुकी है। अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है, हमें क्या करना होता है? जितने भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स दिए होते हैं, ठीक है, उन सब की एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वी हैव टू एडजस्ट सम आइटम्स। क्या? प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट में से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी जनरल एंट्री होती है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें इस क्वेश्चन में एक रिजर्व दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक दिया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसकी जनरल एंट्री होगी। एक रिजर्व दिया हुआ, इसकी जनरल एंट्री होगी। ठीक है, बाकी किसी भी चीज की जनरल एंट्री नहीं होगी क्योंकि इन सब चीजों की जनरल एंट्री पहले हो चुकी है। इन सब चीजों की जनरल एंट्री पहले हो चुकी है। रिजर्व दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब ये वो रिजर्व है जिसको अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, क्योंकि अब तो नया पार्टनर आ गया। अगर इसको हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर से तो हमें उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके बेटा, तो 3-4 आइटम ऐसे होते हैं जो इस बैलेंस शीट में से कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पार्टनर्स में। ठीक है, और उसकी जनरल एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि बेटा मैं ये आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि एक तो प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट होगी। एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के लिए एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, एक रीअसेसमेंट ऑफ क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसकी जनरल एंट्री होगी। एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए। जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो ये चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इन्हीं की एडजस्टमेंट होगी। तो देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो तो इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे, बाकी किसी चीज की जनरल एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा बाकी सब चीजों की जनरल एंट्री पहले हो चुकी है। जब एसेट्स हमने पहले परचेज की थी तभी एंट्री कर ली थी। कैपिटल जब ओल्ड पार्टनर ने लगाई थी तब उसकी एंट्री हो चुकी है। लायबिलिटी जब इनकर हुई थी तब उसकी एंट्री हो चुकी थी। अब रिजर्व्स या प्रॉफिट जो दिखे हमारी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, हमें सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सबको जरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले रिजर्व दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि करंट अकाउंट हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, करंट अकाउंट। जब भी करंट अकाउंट दिया हो तो जितनी भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगी, ठीक है। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझना। करते हैं इसकी जनरल एंट्री। फर्स्ट एंट्री हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर है दोनों जिसमें हम बांटने वाले हैं, ठीक है, वाई और एन। बेटा ये योगेश और नरेश है, मैंने शॉर्टकट में इसका नाम लिख दिया है। वाइज करंट अकाउंट, ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। एंस करंट अकाउंट, ठीक है, ये लिख दिया। 1 लाख का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, 60,000, 40,000, ठीक है। करंट अकाउंट दिया इसलिए हमने करंट अकाउंट के थ्रू किया, अदरवाइज हम कैपिटल अकाउंट लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ये नरेशन लिख के छोड़ देंगे। एक हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे रखा था, वो एक लॉस है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। वाइज करंट अकाउंट डेबिट एंस करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 30,000 का हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, उसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 18,000, 12,000, ठीक है। और नरेशन लिख दिया हमने बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 5 लाख रुपीज की। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। 1 लाख उसका गुडविल का शेयर है, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बेटा ये मैं आपको गुडविल के केसेस में बता चुका हूं कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए तो हम उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं, ठीक है। कैपिटल कैश में लाया, गुडविल कैश में नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से हम निकाल लेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन है तो इसलिए हम यहाँ पर किसके थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। अभी इन दोनों की एंट्री हम पास कर रहे हैं। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, कैपिटल कितनी लेके आया वो, ठीक है, 5 लाख रुपए की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये रमेश है, मैंने इसको आर लिख दिया, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में टाइम बचाने के लिए। ये हो गया हमारा 5 लाख रुपए की कैपिटल है। गुडविल कैश में नहीं लाया, अगर कैश में लाता तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते, पर वो गुडविल कैश में नहीं लाया, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल, ठीक है बेटा। ये समझ में आया, ये 3 एंट्री हो गई। अब गुडविल वो कैश में नहीं लाया तो हम कहाँ से लेंगे, उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया था तो कहाँ से लेंगे, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो ये कौन था, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, किसको देगा ये, एक तो वाई को, वाइज करंट अकाउंट, और एक किसको देगा ये, एन को, एंस करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। इसका गुडविल का शेयर 1 लाख रुपए था, इसको हम किस रेशियो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो यहां पर क्वेश्चन में दे रखी है 3:2 और न्यू रेशियो दे रखी है बेटा इक्वली, तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जनरल एंट्री पास करेंगे। ये रेशियो आ रही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है 4:1, ओल्ड माइनस न्यू करके आप देख लेना, 4:1 आ रही है। तो 4:1 में इसको हम बांट देंगे, ठीक है। तो एक तो आया हमारा 80,000, एक आया हमारा 20,000 4:1 में। तो ये बीइंग आर्स शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है, 4:1 आ रही है बेटा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, आगे कह रहा है ये वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय रुपीज 40,000। 40,000 से एप्रिशिएट हो गया बेटा, क्या हो गया, फायदा हो गया हमारे लिए। और जनरल एंट्री में कभी भी फायदा होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है बेटा। फर्नीचर रिड्यूस टू का मतलब घट के 40,000 रह गया। पहले बेटा कितने का था, 50,000 का, अब कितने का रह गया, 40,000 का, नुकसान हो गया। तो जनरल एंट्री में इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जर्नल का उल्टा लेजर होता है, ठीक है। अगर यहाँ डेबिट क्रेडिट करें तो वहां पे लेजर में तो उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट इंक्रीज टू लिखा ना, 2 का मतलब बढ़ के इतना हो गया। पहले कितना था बेटा, 2,10,000, अब इसका 10% निकालें तो कितना है, 21,000। पहले 10,000 था प्रोविजन, अब 21,000 हो गया, तो 11,000 से बढ़ गया। तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो जनरल एंट्री में क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है,
ठीक है, फॉर डैमेज अगेंस्ट फर्म, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लॉस, ये भी जनरल एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट। बेटा रिवैल्यूएशन की कोई भी ट्रांजेक्शन है, मैं लास्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि कभी भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखेंगे, इसमें जर्नल एंट्री में कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। नुकसान होगा तो जर्नल एंट्री में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो करते हैं इसको जरा हम। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हुई है, एप्रिशिएट है तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो जनरल एंट्री में कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से इंक्रीज हुई थी, एप्रिशिएट हुई थी 40,000 से एप्रिशिएट हो गई थी। ठीक है, फर्नीचर हमारा रिड्यूस हो गया था, रिड्यूस हो गया था तो हम क्या करेंगे, अब इसको नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं इसको, फर्नीचर अकाउंट। कितने से रिड्यूस हो गया, 10,000 से रिड्यूस हो गया तो 10,000। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर हमारा ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो गए, तो ये भी लॉस है हमारे लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो पहले जो प्रोविजन था हमारा केवल 10,000 था, अब बढ़ के 21,000 रुपये हो गया, पहले था 10,000 रुपये, तो एक्स्ट्रा लॉस हमारा कितने का हो गया, 11,000 रुपये का। ठीक है बेटा, लायबिलिटी अगेंस्ट फर्म, लायबिलिटी फॉर डैमेज अगेंस्ट फर्म। ठीक है, इतना डैमेज लिख के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना है, 10,000 रुपीज़ की लायबिलिटी हमारी क्रिएट होगी, देना पड़ेगा। नुकसान है, नुकसान है तो क्या किया हमने, क्रेडिट किया। अब इनको टोटल कर लेंगे आप, बैलेंस शीट फिगर देख लो क्या पे आ रही है, डेबिट में 40,000 है, क्रेडिट में 31,000 है, तो बेटा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर नीचे आएगी कभी भी तो रिवैल्यूएशन में क्या आता है, प्रॉफिट। अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आती तो रिवैल्यूएशन का बेटा क्या आता, लॉस आता। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर नीचे आ रही है, ये 9,000 आ रहा है। ठीक है, ये 9,000 क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में। ठीक है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे आप, क्या लिखोगे आप, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, रीवैल्यूड, रीवैल्यूड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लास्ट एंट्री, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रिवर्स हो गया, क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू, बेटा ये कैपिटल नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हम सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो एंस करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर 9,000 का हमारा प्रॉफिट आया था, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक 5,400 आया, एक हमारा 3,600 आया। ठीक है बेटा, इसकी नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम जब करंट अकाउंट दिया हो तो जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी किसके थ्रू करेंगे, कैपिटल अकाउंट ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा, करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगी, करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और यूनिक क्वेश्चन को बताता हूँ आपको, डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 84, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई as at 31st March 2019, okay, who are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। अब कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटी दी हुई है। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, कोई भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया होगा तो उसकी जनरल एंट्री यहाँ से क्या करेंगे, पार्टनर्स में करेंगे। गुडविल दिया है तो गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, हमें पता ही है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल तो हमें करनी ही पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो इसको तो हम करेंगे ही। ठीक है बेटा, तो एक ये रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व की जनरल एंट्री हम करने वाले हैं, एक गुडविल दी है उसकी जनरल एंट्री करेंगे, बाकी इसमें से किसी भी एसेट की जनरल एंट्री नहीं करेंगे, कोई आउटसाइड लायबिलिटी कैपिटल या करंट अकाउंट की जनरल एंट्री नहीं करेंगे, वो मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि बाकी एसेट्स को जब परचेज किया था एंट्री कर चुके हैं, लायबिलिटी जब इनकर हुई थी एंट्री कर चुके हैं, कैपिटल या करंट अकाउंट जब मेंटेन हुए थे तब एंट्री कर चुके थे। जनरल रिजर्व और गुडविल की एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि ये रिजर्व अभी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, गुडविल को हमें राइट ऑफ करना ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी जनरल एंट्री करेंगे, बाकी किसी चीज़ की जनरल एंट्री नहीं होगी। बेटा मैं फिर से रिपीट कर दूं, एसेट्स में से सिर्फ और सिर्फ कोई भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ इसकी जनरल एंट्री करते हैं इसमें से। अगर गुडविल दियो तो उसको राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जनरल रिजर्व और गुडविल की एंट्री कर लेते हैं जरा। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट करने की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
इस क्वेश्चन में दो पार्टनर दे रखे हैं एक्स और वाई, तो एक तो एक्स करंट अकाउंट, ध्यान रखना बेटा कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, क्या लिखना है करंट अकाउंट, टू वाइज करंट अकाउंट, ठीक है। यहां पर जनरल रिजर्व दिया हुआ आपको 36,000 का, इसको बांटेंगे हम ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो दे रखी है हमारी 3:2, तो 3:2 में बांट देते हैं इसको। 3:2 में बांटा तो एक आया 21,600, एक आया 14,400। नरेशन लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, एक गुडविल दी हुई थी हमारी बैलेंस शीट में, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हमें करनी होती है। तो राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री क्या होती है, एक्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, फिर हमारा वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ करने की ये एंट्री है, ये हम पहले गुडविल केसेस में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कितने की गुडविल थी, टोटल हमारी गुडविल थी 30,000 की। इसको राइट ऑफ किया तो हमारा कितना कितना है 18,000 और 12,000। ओल्ड रेशो में इसको बांट दिया, तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये जनरल एंट्री हम करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, शुरू करते हैं इसको आगे। जेड को इन्होंने एडमिट किया है 1 कितने शेयर के लिए, इनकी रेशियो गिवन है यहाँ पर 4:3:2 यानी कि 2/9 के लिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। डेटर का 5% मेंटेन करना। देखो पहले 60,000 था, 60,000 का 5% जो बनता है बेटा कितना बनता है 3,000। पहले 2400 था, अब बढ़ के 3,000 रुपये हो गया, तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो हमें पता है जनरल एंट्री में हम इसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब देना है, रेंट देना है, तो हमारे लिए क्या है नुकसान है, तो जर्नल एंट्री में इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। एक्रूड इनकम, इनकम है हमारे लिए, तो हमारे लिए फायदा हो गया, फायदा हुआ तो इसको क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री में डेबिट हमेशा क्या होगा फायदा और क्रेडिट क्या होगा हमेशा नुकसान, अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात हो रही हो। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली कितने में 18,000 में, एक एक्स एक पार्टनर है जिसने इन्वेस्टमेंट ले ली 18,000 में, इन्वेस्टमेंट कितने की थी 24,000 की, ये तो नुकसान हो गया हमारा, तो ये नुकसान हुआ तो ये भी कहाँ जाएगा क्रेडिट में जाएगा। न्यू रेशो हमारी गिवन है और हमें पता है गुडविल को हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे हम, ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 60,000 की, 60,000 की कैपिटल है हमारी, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चेक से लाया इसलिए बैंक के नाम से करेंगे। Z इज टू पे द अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल, यानी कि Z इज टू पे यानी कि देना है, कैसे गुडविल, गुडविल देना है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर उसकी हमें गुडविल देनी है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में लिखा नहीं कि गुडविल कैश में लाया Z, सिर्फ लिखा है Z इज टू पे यानी कि Z को देनी है, उसने दी या नहीं दी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब गुडविल कैश में नहीं लाया, नहीं लाया तो हम कहां से ले लेंगे उसके करंट अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई, गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ किया तो हमने गुडविल विड्रॉ करने की जनरल एंट्री भी पास कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पास करते हैं जरा सारी जनरल एंट्रीज। न्यू पार्टनर हमारा कैपिटल लेके आया था, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने चेक से पे किया है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा ये कैपिटल ही है इसलिए कैपिटल के नाम से लिखेंगे, बाकी सारी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आया था, तो 60,000 रुपीज़ हमने कैपिटल के नाम से लिख दिया। नरेशन लिख दोगे आप बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ओके। अब हम ट्रांजेक्शन करेंगे गुडविल के लिए। गुडविल के लिए वो कह रहा है पहले कैलकुलेट करो, 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर इसको इंटू करना है किससे ईयर परचेज से, क्या आएगा गुडविल ऑफ द फर्म। फिर गुडविल ऑफ द फर्म में से बेटा उसका शेयर निकालेंगे, फिर जनरल एंट्री हम पास करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेटा हमने ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज क्या है गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। 1,62,000 जेड उसमें से अपना शेयर लेके आएगा, तो जेड का जो शेयर बनता है बेटा वो बनता है 36,000। इसको किस रेशो में बांटना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 2/5 ओल्ड रेशो थी, 4/9 3/9 न्यू रेशो थी, इसको हमने निकाल लिया तो 7:3 आया बेटा, ठीक है। ये हमारे यहाँ से 7:3 आ गई, इस रेशो को हमने 7:3 में
बांट लिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए कर ली पहले ही, जिससे कि आपको बार बार इसमें टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा रेशो आ गई 25,200 और यहाँ पर 10,800 हमारा क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटने के बाद आ गई। ठीक है, तो इसकी हम जनरल एंट्री अब पास कर लेते हैं। ये कहाँ से लेंगे, उसके करंट अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लेंगे। उसके करंट अकाउंट से ले रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। ओके बेटा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टोटल हमारा कितना था गुडविल का, 36,000 आई थी। ठीक है, 36,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे एक तो हमारा आया 25,200, एक आया 10,800। इसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्या लिख रहे हैं हम, बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी आई है, 7:3 आई है। इसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब इसकी आगे ट्रांजेक्शन करते हैं। आगे हमारी कुछ रिवैल्यूएशन की ट्रांजेक्शन्स दे रखी थी, तो उन सब की जनरल एंट्री हमें पास करनी है। ओके बेटा, डेटर हमारे क्या हो गए थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा इंक्रीज हो गया था। कितने से इंक्रीज हो गया था, 600 से। तो कभी भी कुछ भी नुकसान होता है तो कहाँ लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड में। तो ये लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से इंक्रीज हुआ, 600 से इंक्रीज हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद दे रखा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी। नुकसान हो गया, हमें देना पड़ेगा, तो ये भी कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद ये कह रहा है आपसे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, फायदा है, इनकम मिल गई हमें, तो उसको कहाँ लिखने वाले हैं हम, डेबिट साइड में। कोई भी फायदा होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो एक्रूड इनकम हमें डेबिट में लिख रहे हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। एक्रूड इनकम दे रखी है बेटा हमारी 4,500। ओके, उसके बाद दे रखा है जेड ने इन्वेस्टमेंट ले ली 18,000 में। ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 24,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, उसने लिया 18,000 में, तो 6,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बेटा डेबिट में आ रही है। जब भी कभी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई तो लॉस मानते हैं रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड में आती तो प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। इस लॉस को बाद में हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लॉस कितना है। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस। लॉस यहाँ पर हमारा दे रखा है 17,100 का आ गया। ठीक है, इसकी हम नरेशन लिख देंगे। अब नरेशन हमारी क्या है, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड। ठीक है बेटा, यहां से एसेट्स और लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, रीवैल्यूड हो गई। अब ये जो लॉस आया इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहां पर डेबिट है तो यहां कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा जनरल एंट्री में। तो टू रीवैल्यूएशन लॉस, यहां पर क्रेडिट में गया क्योंकि वहां डेबिट में था, रिवर्स हो गया। ठीक है, और अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, यानी कि एक्स करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, ये खास ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करंट अकाउंट डेबिट। तो टोटल लॉस आया हमारा 17,100 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,260 और 6,840 आया। ठीक है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नरेशन लिख दो, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। पार्टनर्स में क्या कर दिया हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट किसने ली थी, एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिए कितने में, 18,000 में। तो उसको इन्वेस्टमेंट लेने की एक जनरल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा हमारे पास से एसेट गई। ठीक है, जब भी एसेट आती है तो डेबिट लिखते हैं, जाती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास से चली गई है। ठीक है, किसके पास गई है, एक्स के पास। तो एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट के थ्रू ही सब कुछ कर रहे हैं सारी एडजस्टमेंट को। इसने 18,000 रुपये में एक्स ने हमारी क्या ले लिया बेटा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके करंट अकाउंट को इतने ही अमाउंट से क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, और नरेशन लिख देते हैं यहाँ पर, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एक्स। ठीक है, एक्स ने हमारी क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट ले ली।
बस बेटा यही थी जनरल एंट्री सारी की सारी जो हमने पास कर दी है। एक लास्ट जनरल एंट्री रहती है, ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो विड्रॉ करने की एंट्री, लास्ट एंट्री हमारी रह गई है, तो लास्ट एंट्री और करते हैं। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है ये मैं बता चुका हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, XY डेबिट टू कैश या बैंक। मान लो बैंक से विड्रॉ कर लिया हमारा, ठीक है, हाफ विड्रॉ किया था, तो दोनों का हाफ हाफ निकाल लेते हैं जितनी भी उनकी गुडविल का शेयर था, ठीक है। तो एक का तो हाफ आया 12,600, एक का आया 5,400, ठीक है। यहाँ से ये हाफ गुडविल हमारी क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। टोटल हमारी थी 36,000, जिसकी हाफ 18,000 उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो किसके थ्रू करोगे, करंट अकाउंट के थ्रू, एक्स करंट अकाउंट, और यहाँ पर वाइज करंट अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट डेबिट, नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग गुडविल withdrawn by sacrificing